हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपसे सिंपल वे में बात करें, जो अच्छा बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचानेंगे कैसे, तो आप लोग कहिएगा सर हिंदी के वाक्य में जिसके अंत में लगा हो रहा है, रही है, रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्योंकि ऐसा ही आप लोग को सिखाया गया है, बचपन से बताया गया है, और अभी भी चाहे ऑफलाइन देख लीजिए चाहे ऑनलाइन देख लीजिए, बहुत सारे टीचर अभी भी पता नहीं क्या समझ के पढ़ा रहे हैं। जो रहा है, रही है, रहे हैं, सीधा कहेंगे देखो बाबू, हिंदी के शब्द में अगर लगा हो ता है, ती है, ते है, समझना प्रेजेंट। रहा रही लगा हो, समझना कंटिन्यूअस। अगर चुका चुकी लगा हो, समझना परफेक्ट। और गागेगी लगा हो, समझना फ्यूचर। नहीं, गलत बात। एक बात बताए, रियल अगर बताए तो ये जो हिंदी वाला है ना, मात्र 10 से 15% काम करता है, मात्र 10% काम करता है, बाकी सेंस हो गया। पुराने ज़माने में, आज से 30 साल 40 साल पहले, जब लोग को इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं था, लोग इंग्लिश कोई नहीं पढ़ता था, तो धीरे धीरे ये सब चलता था। अब ज़माना बदल गया है। सब सब्जेक्ट में देखते होंगे आप लोग, जो सेंस से क्वेश्चन पूछता है, और ये जो है सिर्फ वही पीछे वाला 30-40 साल पुराना को पढ़ा रहे हैं। समय बदल गया, आप लोग बदलिए, समझने का प्रयास कीजिए और ध्यान से पढ़िए, जिससे क्या है ना, आप लोगों को सफलता मिले। जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं उसमें सफलता हासिल हो, सक्सेस हो। ये नहीं जो सिर्फ पढ़ के फॉर्मेलिटी पूरा करना। फॉर्मेलिटी पूरा करने से कुछ नहीं होने वाला है दुनिया में। सीखने के लिए पढ़िए, और पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए। क्लियर? चलिए, तो हम लोग क्या है आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पढ़ेंगे आज देखिए, हम पढ़ाते हैं, मजा आ जाएगा। तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रैक्टिकली वे में समझने का प्रयास करते हैं, जिससे क्या है कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, क्वेश्चन देखते ही बने। जैसे देखिए, हम एक पुल बनाते हैं, क्या एक पुल बनाते हैं, और ये पुल पे अगर किसी व्यक्ति को, ये पुल है, ये पुल पे किसी व्यक्ति का आदत हो, हैबिचुअल एक्शन हो, जो यार जब भी संडे को छुट्टी होगा ना, पुल पे जाके 2 घंटा पुल को बनाना है या पुल पे कोई काम करना है। क्लियर? तो वो आदत हो गया तो सिंपल प्रेजेंट होगा। कोई का रूटीन होगा, डेली रूटीन, सुबह सो के जगना है, 4 बजे जाके पुल पे व्यायाम करना है, पुल पे एक्सरसाइज करना है, तो वो क्या हो गया? रूटीन हो गया। तो वो भी कहाँ बनेगा? सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। लेकिन यदि आप कहीं पुल पर से गुजर रहे थे, किसी व्यक्ति को देखे पुल पे वर्क करते हुए, पुल पे एक्सरसाइज करते हुए, क्लियर ना, तो वो क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या समझ में आया? जो व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा था या कोई काम कर रहा था, पुल को तोड़ रहा था या पुल को जोड़ रहा था, कुछ भी कर रहा था, तो वो क्या हो जाए? कंटिन्यू। मतलब जब आप देखें तो उस समय काम जारी था। तो ऐसा लग रहा होगा जो काम कुछ समय पहले शुरू किया होगा और कुछ समय बाद काम को समाप्त कर देगा। लेकिन जिस समय वो व्यक्ति देखा उस समय काम कंटिन्यू था, मतलब काम जारी था। और वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर ना? जैसे देखिए इसका क्या, द वर्क और एक्शन स्टार्ट्स, द वर्क और एक्शन स्टार्ट्स समटाइम बिफोर, the work or action start sometime before and it must get an end, and it must get an end after some time, but the work is going on at the time of speaking or talking. क्या समझ में आया? the work or action start sometime before, काम है तो कुछ समय पहले शुरू हो चुका है ना, and it must get an end, और ऐसा लग रहा है जो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। बट लेकिन द वर्क और एक्शन, द वर्क इज गोइंग ऑन, लेकिन द वर्क इज गोइंग ऑन, जिस समय हम लोग बोल रहे हैं, स्पीकिंग या टॉकिंग, बात कर रहे हैं। आया बस समझ में? हाँ, मतलब क्या, काम कुछ समय पहले शुरू हुआ हो, कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन जिस समय हम लोग बोल रहे हैं, जिस समय हम बात कर रहे हैं, जिस समय हम उसको देखे थे, उस समय काम कंटिन्यू था, इसीलिए क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। आया समझ में? चलिए, जैसे हम हिंदी, अब देखिए ये नहीं, रहा रही कितना, मात्र 10 से 15% काम करेगा। अच्छा आप ही बताइए,
मेरा भाई सोया है, जरा इसका बताइए तो, ट्रांसलेशन कीजिए तो। मेरा भाई सोया है कैसे बनाइएगा? माई ब्रदर हैज स्लेप्ड या माई ब्रदर इज स्लीपिंग, जरा बताइए। माई ब्रदर हैज स्लेप्ट या माई ब्रदर इज स्लीपिंग, बताइए तो कौन सही? माई ब्रदर हैज स्लेप्ट या माई ब्रदर इज स्लीपिंग? मेरा भाई सोया है, हिंदी बोले हैं मेरा भाई सोया है, बनाइए ये या ये, किसको सही करे? ये गलत, ये सही। क्यों? मेरा भाई सोया है, मेरा भाई कुछ समय पहले सोया है, अभी सो रहा है, कंटिन्यू है, तो सोने का काम अभी जारी है और कुछ समय बाद जग जाएगा। मतलब क्या? द वर्क और एक्शन स्टार्ट सम टाइम बिफोर एंड इट मस्ट गेट एन इन, कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन जिस समय हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस समय मेरा भाई कंटिन्यू है, सोया है। अगर सिंपल में बात करें तो मास्टर साहब क्या बताते हैं ज़्यादातर? या है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, बना देना परफेक्ट में। बोलिए अब आप ही लोग, गलत है ना? इसलिए सेंस जैसे हम बोले ही इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, है ना? क्या समझ में आया? अब इसको क्या, ही इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, तो आप ही लोग बताइए इसका हिंदी क्या निकालेंगे? वह नदी किनारे बैठा है या वह नदी किनारे बैठ रहा है? क्योंकि मास्टर साहब, क्योंकि बहुत सारे आप लोग देखे होंगे जो सीधा क्या पढ़ाते हैं, जहां रहो इजे मार वहीं निकालना रहा रही, जहां रहे रहा रही वहीं लगाना इजे मार। बताइए अब इसको क्या हिंदी निकालिएगा? ही इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, वह नदी किनारे बैठा है या बैठ रहा है? बैठा है। क्या समझ में आया? वह नदी किनारे बैठा है, मतलब नदी के किनारे कुछ समय पहले बैठा, कुछ समय बाद उठ जाएगा, लेकिन जिस समय हम लोग बोल रहे हैं, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय वो क्या कर रहा है? बैठने का काम कंटिन्यू है, इसीलिए कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, अगर हम कहें जो मैं घड़ी पहना हूं तो क्या बनाएंगे? ना हूं। बोलिए, घड़ी कुछ समय पहले पहने हैं, कुछ समय बाद खोल देंगे, लेकिन अभी जिस समय बात कर रहे हैं उस समय क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू है, तो क्या कहेंगे? आई एम वियरिंग अ वॉच, ठीक है ना? मैं शर्ट पहना हूं, क्या बोलेंगे? पहना हूं, वही ना, मतलब कुछ समय पहले पहने हैं, कुछ समय बाद खोल देंगे, लेकिन अभी जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय कंटिन्यू है, पहने हुए हैं, तो आई एम वियरिंग अ शर्ट। कंसेप्ट क्लियर? चलिए, तो हम लोग स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आप ही लोग बताइए। सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और फिर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड, इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव। क्लियर ना? पॉजिटिव, यही ना कहेंगे? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। क्लियर ना? इसका निगेटिव बनाना पिछले वीडियो में बताए थे, जल्दी जल्दी बनाइए, खुद आप लोग बताइए। चलिए बोले तो क्या बनाए? निगेटिव, फिर निगेटिव वगैरह पे ध्यान नहीं देंगे, स्ट्रक्चर पे आज ही पूरा ध्यान दे देते हैं, फिर नहीं, आप लोगों को खुद करना है। चलिए, तो क्या है? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे इज एम आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। वहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो लाए थे भाड़ा पे, यहाँ है, लाने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग सिंपल में ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इजंट या आरंट। इज नॉट को एम नॉट का भी आरंट ही होता है, याद रखिएगा। एम प्लस नॉट इज इक्वल टू आरंट, याद रहेगा। चलिए, आरंट
प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। इसका इंट्रोगेटिव बनाइए। इंट्रोगेटिव क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे कीजिए, सब्जेक्ट को पीछे कीजिए, तो क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाइए जल्दी। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, कुछ नहीं करना है, इसको इजंट कर दीजिए, आरंट कर दीजिए, बाकी सब सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। इसका WH बनाइए। WH यही होगा, WH वर्ड पिछले वीडियो में बताए थे। WH वर्ड क्या होता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, क्लियर ना। WH वर्ड प्लस इजंट, आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। फास्ट मूवर बनिए, फास्ट मूवर, जो तेज चलेगा जीतेगा वही अभी, क्लियर। WH वर्ड प्लस इजंट, आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। याद रखिएगा, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा, सो आप लोग को उस दिन समझाए थे, पिछला वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे बनाए WH प्लस निगेटिव। निगेटिव इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट हो, WH वर्ड होगा प्लस इजंट, ओ WH वर्ड में इजंट क्यों किए, इज कीजिए, यहाँ आर कीजिए, क्लियर ना, इज और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ WH निगेटिव में इजंट, आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। जरा नोट कीजिए, एग्जाम्पल देखते हैं, चेक करेंगे अभी कितना लोग को समझ में आया। तो एग्जाम्पल देखिएगा आप, जैसे देखें, सी इज कुकिंग फूड। सी इज कुकिंग फूड मतलब क्या हुआ, वह खाना पका रही है, वह खाना बना रही है। सी इज कुकिंग फूड, समझ रहे हैं ना, चलिए सही है। नेक्स्ट, माई फादर इज कमिंग। माई फादर इज कमिंग, मेरे पापा आ रहे हैं। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है ना, मेरे पापा आ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, शालू इज नॉट वॉकिंग। शालू इज नॉट वॉकिंग, शालू नहीं टहल रही है, शालू नहीं टहल रही है, क्लियर ना। नॉट, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख, यहाँ पे इज नॉट लिखे हैं ना, यहाँ पे इजंट भी लिख सकते हैं, दोनों सही, ये भी सही, ये भी सही। स्पीकिंग में इसका यूज ज़्यादा करना चाहिए, और वैसे इसका यूज ज़्यादा बेटर, ये चलेगा। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग। द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग, बच्चे नहीं खेल रहे हैं। यहाँ पे आर नॉट भी लगा दिए, यहाँ पे आरंट भी लगा सकते हैं, क्लियर ना। ये भी सही, ये भी सही, ज़्यादा सही, ये क्लियर। नेक्स्ट, ये कौन सा हो गया, तो निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव हो गया, ये भी, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, क्लियर ना। नेक्स्ट, आर यू रीडिंग। आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, कैसा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सही हो गया। आर यू रीडिंग, क्वेश्चन मार्क, है ना, जब भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। नेक्स्ट क्या है, एम आई नॉट रनिंग, क्या मैं नहीं दौड़ रहा हूँ। एम आई नॉट रनिंग, क्या मैं नहीं दौड़ रहा हूँ। यहाँ देखिए सब्जेक्ट से पहले आ गया ना हेल्पिंग वर्ब, क्लियर। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, व्हेन इज प्रिया कमिंग। प्रिया कब आ रही है, व्हेन इज प्रिया कमिंग, प्रिया कब आ रही है, इसे क्या कहेंगे, WH सेंटेंस, सब्जेक्ट से पहले वर्ब, क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट, वाई आर दे नॉट हेल्पिंग यू। वाई आर दे नॉट हेल्पिंग यू, है ना, क्यों वे लोग आपकी मदद नहीं करते, क्यों वे लोग आपकी मदद नहीं करते। सेंटेंस तो सही है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, क्लियर ना। और सेंटेंस कौन सा हुआ, तो WH निगेटिव। एक चीज बात याद रखिएगा, जैसे आप लोग क्या है स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए, जैसे आप लोग का ये तो था सिंपल, अब थोड़ा इसको एडवांस लेके चलते हैं। एडवांस जैसे क्या है, मानते हैं हम जो सब्जेक्ट हो गया इज एम आर है, क्लियर ना, इज एम आर है, और इसके बाद इज एम आर प्लस प्लस अगर आपका मेकिंग हो या गेटिंग हो, सबसे पहले एक बात याद रखिए, मेक और गेट वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले याद क्या रखिएगा,
ऑब्जेक्ट आता है। याद रहेगा ना, मेक और गेट जब भी लगाएंगे, मेक और गेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। एक बार बोले, मेक और गेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर। अब इसके बाद क्या है, V1 आएगा, इसके बाद V3 आएगा। क्या समझ में आया? पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का थोड़ा एडवांस अब पढ़ते हैं। एडवांस मतलब इससे जब क्वेश्चन पूछता है तो पढ़ना जरूरी है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को रेगुलर देखा कीजिए। क्लियर ना? और देखिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपना जितना दोस्त है उस सब के भी शेयर कीजिए, समझे? और थोड़ा भी दिल को छुए वीडियो ना तो उसको लाइक कीजिए, जिससे क्या होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है। चलो यार, आप लोग को कंटेंट दिए बढ़िया, तो आप लोग कुछ सीखे। क्लियर ना? तो श्योर इतना काम किया कीजिए मेरे लिए। जब हम आप लोग के लिए इतना दिल से मेहनत करते हैं, सोचते कि नंबर 1 इंडिया का कंटेंट आप लोग को दे, जो इसके बाद आप लोग को कहीं भटकने का जरूरत ना पड़े, तो थोड़ा आप लोग का भी कुछ फर्ज बनता है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम क्या कहे, जो EGMR पे पहले V4 लगाते थे और सिंपल वे में काम हो जाता था, लेकिन अब एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है, थोड़ा एडवांस कर करके पूछता है ना? तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, जो EGMR के बाद मेकिंग और गेटिंग वर्ड आता है, मेकिंग और गेटिंग, वही V4 बदल गया, हाँ, है ना? मेक कब लगाएंगे, किस सेंटेंस में लगाएंगे, और गेट कब लगाएंगे, किस सेंटेंस में लगाएंगे, ये चीज़ समझाते हैं। जैसे क्या है, किसी सेंटेंस में काम करने वाला और करवाने वाला, क्या समझ में आया? किसी सेंटेंस में काम करने वाला और करवाने वाला दोनों मौजूद हो तो उसमें मेक लगाइएगा। क्या कीजिएगा, जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों मौजूद हो तो मेकिंग लगाइएगा। एक चीज़ बताइए, जैसे कोई रूम है, कोई घर है या कोई फैक्ट्री है, वहाँ काम करने वाला भी मौजूद हो और काम करवाने वाला भी मौजूद हो, दोनों जो मौजूद है और फिर काम हो रहा है, तो वो क्या है, दोनों का सेंस क्या है, एक है, क्योंकि दोनों मिल के काम कर रहा है तो दोनों का सेंस एक है। बात समझ में आया ना? थोड़ा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं एक्स्ट्रा करके, है ना? जो दोनों का मन मिला हुआ है, दोनों का मन एक है, इसीलिए तो दोनों मिल के काम कर रहा है। तो लगाइएगा मेकिंग के बाद V1। मेक और गेट के बाद तो ऑब्जेक्ट आता ही आता है, लेकिन मेकिंग के बाद V1, रिजल्ट क्या निकलेगा, दोनों का सेंस एक है, तभी तो दोनों है। लेकिन काम करने वाला हो और करवाने वाला नहीं हो, या काम करवाने वाला हो करने वाला नहीं हो, तो क्या लगाइएगा, गेट। मतलब कोई काम करने वाला गेट के अंदर है, करवाने वाला गेट के बाहर है, या करवाने वाला गेट के अंदर है, करने वाला गेट के बाहर है, दोनों का मन मिला हुआ नहीं है। क्या? दोनों का मन मिला हुआ नहीं है, एक गेट के अंदर, एक गेट के बाहर और एक पूरे बाहर। क्लियर ना? तो गेट के अंदर, गेट पे, गेट के बाहर, मतलब इधर उधर समस्या है, इसे लगेंगे V3। सेंस था, आशा करते समझ गए होंगे। गेट, और नहीं तो याद रखिएगा, गेट 3 वर्ड का होता है ना, इसीलिए V3 आता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आशा करते याद हो जाएगा। चलिए, अब इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, सब आप लोग बना लीजिएगा ना, श्योर बना लीजिएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, चाइना इज मेकिंग टेररिस्ट असॉल्ट ऑन इंडिया। चाइना इज मेकिंग टेररिस्ट असॉल्ट ऑन इंडिया। चाइना जो है आतंकवादियों से भारत पर आक्रमण करवा रहा है। क्या है? चाइना आतंकवादियों से भारत पर आक्रमण करवा रहा है। अब चाइना करवा रहा है, चाइना जो है करवा रहा है आतंकवादी से, किस पे? भारत पे। इसलिए करने वाला भी आतंकवादी और करवाने वाला भी चाइना, दोनों है। समझ रहे हैं ना? चाइना करवाने वाला और करने वाला आतंकवादी, करने वाला और करवाने वाला दोनों मौजूद है, इसीलिए यहां पे लगा मेकिंग। मतलब क्या? चाइना इज मेकिंग टेररिस्ट असॉल्ट ऑन इंडिया। नेक्स्ट, आर द रिच मेकिंग द पुअर डू वर्क। आर द रिच मेकिंग द पुअर डू वर्क। क्या धनी लोग गरीब लोग से काम करवा रहे हैं? मतलब क्या? धनी लोग करवाने वाला, गरीब लोग करने वाले, करने वाला करवाने वाला दोनों मौजूद है सेंटेंस में, इसीलिए क्या लगा? मेकिंग। समझ रहे हैं ना? चलिए
वेयर आर यू गेटिंग योर हेयर कट नाउ अ डे? तुम अपना बाल आजकल कहाँ कटवा रहे हो? तुम अपना बाल आजकल कहाँ कटवा रहे हो? तो यहाँ पे देखिए क्या है, कटवा रहे हो, काटने वाला मौजूद है, कटवाने वाला तो हम है। जो हमसे पूछा तुम अपना बाल आजकल कहाँ कटवा रहे हो, कटवाने वाला है लेकिन काटने वाला सेंटेंस में नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? गेटिंग, क्योंकि काटने वाला सेंटेंस से बाहर है, गेट से बाहर है ना। देखिए इसलिए यहाँ पे देखिए V1 आया होगा, डू आया, यहाँ पे क्या है, असॉल्ट आया, V1 आया, लेकिन यहाँ V3 आएगा, कट। और कट का V1 V2 V3 तीनों सेम होते हैं, कट कट कट, है ना। तो यह है V3। नेक्स्ट, आई एम गेटिंग हिम बीटेन, आई एम गेटिंग हिम बीटेन, मैं गेटिंग मैं उसे क्या कर रहा हूँ? पिटवा रहा हूँ। मैं उसे क्या कर रहा हूँ? पिटवा रहा हूँ। पीट कौन रहा है? पता नहीं। अगर रहता उससे पिटवा रहा हूँ तो यहाँ मेकिंग आया था, लेकिन मैं उसे पिटवा रहा हूँ। अब किससे पिटवा रहा हूँ? वो गेट के बाहर है, इसीलिए लगेगा गेटिंग, और यहाँ V10 V3 लग गया ना। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।